नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता के 9वें दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति जी, सूर्य नारायण, पतवारी माता, तुलसी माता की कहानी कहती और सुनती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी। एक दिन एक पड़ोसन ने सेठानी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन एक आंवला देती हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन न देकर एक दिन छोड़कर दिया करें। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन एक आंवला देती हैं, एक दिन छोड़ कर दिया करें। तो सासू बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसे ही करूंगी। सेठानी यह बात सेठ जी को बताई कि बहू ने कहा है कि एक दिन छोड़कर आंवला दान करें, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। अब बहू के मन में यह बात आ गई है, अब आप अपने यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलने का इंतजाम करें। सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज सुनकर दशा माता उससे प्रसन्न हो गई। उनके वहाँ रातों रात आंवले का पेड़ उग आया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वो बहुत खुश हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता ने मेरी सुन ली। दशा माता की कृपा से उसका नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता, गणेश जी, पीपल, पतवारी आदि सभी देवता की कहानी कही सुनी। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी ने अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवले बहुत फैल गए। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती है कि हम लोग प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांव में खबर फैल गई कि वहाँ प्रसाद में सोने का आंवला मिल रहा है। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़ जाने के बाद ही उसके बेटे बहू के घर में खूब खाने की कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको पता चला कि कोई प्रसादी बांट रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वो अपने पति से बोली, हम लोग भूखे रहते हैं। जब मैं पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी बांट रहा है, दक्षिणा में आंवला मिलेगा, हम लोग भी प्रसादी लेने चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे मारे चलकर सब कुछ खोया है। एक समय था जब अपने घर में भी एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाने की नौबत आ गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू भी आंवला लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले ही सब कुछ हुआ है और मैं तेरे बहकावे में अब नहीं आने वाला। तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमानों ने भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब आप लोग भी जीम लो। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई। सेठानी सबके पत्तल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी तो ऐसे ही कड़वे लगते थे। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गई। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। इसके बाद बेटा बहू उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले कि आप दोनों वापस चलो। सेठानी बोली कि हम तो नहीं आएंगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका अपना घर है, आप हमारे साथ चलो। भले ही आप एक आंवले की जगह 5 आंवले रोज दान में दे दिया करना, पर आप लोग हमारे साथ चलो। अब सेठ सेठानी दोनों अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस आकर सुख पूर्वक रहने लगते हैं। हे दशा माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली सेठ सेठानी की कहानी, जिसे सुनने से दशा माता की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।